अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नासिर साहब, एक वीडियो है जो यूट्यूब पे नज़रों के सामने से गुज़री है। वो एक क्रिश्चियन पास्टर की है जिनका मौज़ू है कि मसीही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते। वो वीडियो मैंने आपको भी शेयर की थी और यकीनन आपने भी देख ली होगी। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप उनके एतराज़ात का क्या जवाब देना चाहेंगे? दीन इस्लाम की रोशनी में बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, वो तो उनका अकीदा है ना, वो हमारे नबी को तो नबी मानते ही नहीं हैं। लेकिन हम उनके नबियों को, सैयदना मसीह को हम खुदा का पैगम्बर मानते हैं, सच्चा नबी मानते हैं, सच्चा रसूल मानते हैं। जिस तरह कि हम अपने नबी को सच्चा रसूल और नबी मानते हैं, इसी तरह उसको, उससे पहले जो नबी थे सब नबियों को मानते हैं। बनी इसराइल पर जितने अंबिया आए, बहुत सारे, बहुत तादाद है उनकी, उन सबको हम मानते हैं कि वो अल्लाह के पैगम्बर थे। ये तो उनका अपना कीदा, हमारा कीदा ये नहीं है। हमारा कीदा ये है जो मैंने अभी बयान कर दिया। अभी उन्होंने 3-4 दफा कहा है कि वो बीबी हाजरा के बारे में बात की है, इसहाक के बारे में बात की है, सैयदना इसहाक जो खुदा के पैगम्बर है। तो और उस उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा तो जो होवा है, अल्लाह कौन है हम नहीं जानते, हमने तो ये नाम नहीं सुना था पहले। तो एक और उन्होंने एक दो और बात की, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। ज़रूर। ये डिस्कशन सिर्फ इल्मी डिस्कशन है, कोई ज़ाती तौर पे मेरा उनका कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई इस तरह की बात नहीं। ये कहना है, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि बीबी हाजरा कौन थी। हाजरा जस्ट एक लौड़िया थी फ़ैरो की। वो एक लंबा वाक़या है, वो लोगों ने सुना होगा। तो उन्होंने वो अब्राहम को गिफ्ट की थी, जिसको हम सैयदना इब्राहीम कहते हैं, या अपनी ज़बान में उसको अब्राहम कहते हैं। तो चलो मैं इनकी लैंग्वेज में बात करता हूँ, क्योंकि मैंने अंजील का मुताला भी किया हुआ है, तौरा का भी, और सारी किताबों का, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बूर भी मैंने पढ़ी हुई है, मुझे याद है। तो इस तरह से मैं इनकी सानी के लिए अब्राहम, सैयदना इब्राहीम का नाम अब्राहम कहते हैं। वो असल में गिफ्ट किया गया अब्राहम को फ़ैरो की तरफ से। जब वो वापस आ गए अपने जहाँ पे वो रहते थे, तो उसने, वो ज़ाहिर है आपकी जो वाइफ थी वो एक बादशाहज़ादी थी, अच्छे ख़ानदान से उसका तल्लुक था, बैकग्राउंड उसका आला था। तो उन्होंने कहा चलो मेरी बीवी की खिदमत के लिए इसके साथ रहा करो। फिर उन्होंने किसी वजह से कि उनका बच्चा नहीं हो रहा था कोई, उन्होंने सोचा हम बुढ़ापे में शायद हमारी औलाद ना हो, तो उन्होंने बीबी हाजरा का निकाह कर दिया, जो भी उनका प्रोसीजर था उस वक्त उसके मुताबिक, कि शायद इसमें से इब्राहिम की नस्ल बढ़ जाए। उसमें से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया। इनकी किताब में भी है, हमारी किताब में भी ऐसा ही है, ये सेम है। तो बाद में वो, जब मैं आपको बताता हूँ कि जब लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को, क्योंकि आप ऊंचाई पे रहते थे, वो तराई में रहते थे, जहां वो रहते थे वो नीची जगह थी। लूत पैगम्बर जो आपका भतीजा था सगा, वो भी पैगम्बर खुदा था। तो उसके पास अब उनकी आह-बका सुन ली आसमानों पर अल्लाह सुब्हान ने उनकी। तो उनको तबाह करने के लिए जब वो आए, तो वो उतरे आके, वो गुजरे बीबी सारा के सामने से इंसानों की शक्ल में। तो बीबी सारा ने, ये पैगम्बर इब्राहिम के पास ये होता था, मामला ये था कि वो मेहमान नवाज बहुत थे। उनकी कोशिश होती थी कि कोई मेहमान या मुसाफिर आए तो मैं उसके साथ अपना खाना खाऊं, अपना रोज़ा खोलूं, ये इस तरह से करते थे। तो बीवी उनकी फितरत को जानती थी। बीवी ने उन तीनों को आवाज़ दी, वो रुक गए। उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं आप? उन्होंने कहा जी हम मुसाफिर हैं। उन्होंने कहा अगर आप खाना वगैरह खाना चाहते हैं, हमारी दावत को कबूल करें, मेरे शोहर का ये वतीरा है, ये तरीक है, तो अगर आप हमारी मेहमान बनेंगे तो हमारे लिए बड़ी खुशी होगी। वो ऐसे ही हैरान कुन नजरों से मेहमान बन गए। जब वो खाना पका, उन्होंने बकरा दिवा किया, जो भी उसके पास था, खाना आगे रखा पका के, तो वो खा नहीं रहे थे। तो बीवी चोरी चोरी देख रही थी, जिसका नाम सारा है। हजरत सारा ने 2-3 दफा देखा कि उन्होंने खाना चखा तक नहीं। तो उन्होंने अपने शोहर को बात बुलाकर कहा कि ये जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने खाना खाया तक नहीं, ये क्या है, ये कौन लोग हैं, कौन, आप इनसे पूछे। तो जब उनसे उन्होंने इसरार किया, तो उन्होंने बता दिया कि हम मुकर्रबीन हैं, जो अल्लाह सुब्हान की तरफ से आए हैं, यहोवा की तरफ से आए हैं, और इसलिए आए हैं कि उस बस्ती को पूरी को गर्क कर दिया जाए। अब अब्राहम को ये था कि ये कहाँ से मेरा भतीजा हो सगा, आपका वो सगा भतीजा था जो वहां पे वो रहता था, उसकी सारी फैमिली रहती थी। तो उन्होंने बातों बातों में अंदाजा लगाया कि ये तो मुकर्रम खुदा के फरिश्ते, वो 3 थे, वही होंगे, कोई और नाम होगा। मेरी नजर में तो वो एक मिकाईल होगा, एक असराफील होगा, और एक जबराइल होगा। हो सकता कोई और भी हो, नाम तो मेंशन नहीं किए गए, मैं अपना अंदाजा लगा। लेकिन जब वो
इब्राहिम ने उनको बातों में उलझाया और कहा कि ये है वो है, अगर 100 बंदे वहां पर ठीक हुए फिर भी आप बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा अगर 100 बंदे ठीक निकले हम बस्ती को गर्क नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा वो 5 तक मेरे घर में आए, जब अगर 5 भी ठीक, फिर भी उन्होंने कहा अगर 5 भी होता, फिर वो चुप करके शर्म आई उनको कि इससे आगे मुझे बाहर निकलनी चाहिए। तो वहां पे लूत और उसकी 2 बेटियों के अलावा कोई भी अहले ईमान नहीं था जो ये काम में मुलवस ना हो। हत्ता कि उनकी बीवी जो भी थी वो भी उनके साथ इन्वॉल्व थी उस मामले में, वो जो बदकारी वो करते थे। तो उनको वो चले गए, उनको वो अलग स्टोरी है, अल्लाह सुब्हान ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया अपने मलाइक के जरिए। मामला इब्राहिम की हद तक ये है कि उन्होंने उसको दुआ भी दी। जब वो जाने लगे मेहमान नवाजी देखकर कि हम बड़े खुश हुए तुम्हारा अखलाक देखकर, बताओ आप क्या चाहती हो, हम तुम्हारे लिए दुआ करें, परवरदिगार से हम कलाम करें तेरे लिए। तो उसने उस वक्त जो उसके दिल के अंदर था वो बाहर आ गया। उसने कहा कि मेरी उम्र भी हो गई और मेरे को बच्चा भी नहीं हुआ, औलाद, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे यहाँ औलाद हो। तो उन्होंने वो बशारत दी उनको कि कैसा बच्चा होगा जो कि बड़ा ही सरदार होगा और अल्लाह पर अपनी मेहरबानी पूरी रखेगा, उसका नाम इसहाक रखना। यानी वो पैदा हुआ, फिर उसकी नस्ल से ये चले। लेकिन ये जो है ना बेसिकली हजरत इसहाक, सैयदना इसहाक से रब्बे जुल जलाल ने कलाम नहीं किया। ये बेसिकली कलाम, ये बेसिकली दोस्ताना अब्राहम के साथ था रब्बे जुल जलाल का, वो उसके साथ दोस्ताना था उसका। उसने उसके साथ वादा किया था कि मैं तेरी कौम का, तेरी नस्ल का ख्याल रखूंगा। ये किसने कहा था? रब्बे सुभान ने, यहोवा ने, अल्लाह सुभान ने ये कहा था मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तेरी पूरी नस्ल का, तेरी कौम का। तो बाद में जब उनके 2 बेटे थे, मेरे हम इसहाक अलैहिस्सलाम 2 भाई थे, तो उस वक्त ये होता था कि पैगंबर जिसके हक में, जिसके ऊपर नबूवत होती थी, वो दुआ करता था, आगे वाला वो पैगंबर भी होता था और अल्लाह का साया उस पर चला जाता था। उन्होंने चूंकि हजरत इसहाक के लिए दुआ की, तो इसहाक जो है ना वो उनके लिए पैगंबरों के बाप हैं, और बनी इसराइल के जितने पैगंबर आए वो तकरीबन उन्हीं की नस्ल से आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम को तो अरब की वादी में भेज दिया गया। अब ये बहाना बना रहे हैं जी इसहाक से बाहर कोई पैगंबर नहीं आ सकता, ये तो सरासर एक नाअहली है। और ये मैं समझता हूँ ये ऐसी बात है जो इल्म से दूर है। वो ये है कि वो इस्माइल भी अब्राहम का बेटा था, सैयदना इब्राहिम का बेटा था, उसकी नस्ल से था। और भी बेटे वो कतूरा से, ये आप खुद बयान कर रहे हैं वीडियो में, 6 बेटे और भी थे। वो सारे पैगंबर ठहरे क्योंकि इब्राहिम को अल्लाह ने चुना, अपना दोस्त बनाया, उसको मुकर्रब किया। और अब ये जो दीन इस्लाम है ना, बेसिकली ये हमारा मजहब, ये दीन मोहम्मद नहीं है, ये कुरान, ये कुरानी तलीम इस्लामी, जो ये इब्राहिमी दीन है। इसको क्या कहा गया? इब्राहिमी दीन, यानी दीन इब्राहिम है। हम जिसके पैरोकार हैं ना मुसलमान, आप कहते हो ये पन्ने को जबरदस्ती को नया दीन ले आए, जिस तरह से है, वो नहीं है। ये दीन दीन इब्राहिम है, दीन मोहम्मद नहीं है। इसको जो आप कहते हैं जी, हम कहते हैं जी क़यामत तक इसको नाफिज कर दिया गया और आखिरी नबी है। और खास इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने रिसर्च की 30 साल में, अरसा 30 साल में मैंने, उसमें मुझे ये नजर आया कि इसको इसलिए मुतबर किया गया, इसको क़यामत तक खातमुन नबी इसलिए कहा गया, इस कुरान की किताब को आखिरी किताब इसलिए गर्दाना गया कि जो आपकी किताबों का इल्म था, जो आपके अंबिया की सिफ़त व सना थी, वो भी उस किताब में कर दी गई और अथेंटिक कर दिए। जो उससे पहले गुजरे थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया थे, उनकी भी तज़ीम की गई, उनके लिए नमाज को पाबंद किया। हम नमाज के पाबंद, 5 टाइम की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, और जब भी हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें हम सूरह फातिहा प्रेफर करते हैं। और सूरह फातिहा अल्लाह की तस्बीह के बाद यही इशारा करती है कि या अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर आपने नाम किया, या अल्लाह उन लोगों का रास्ता न दिखाना जिन पर आपने गजब किया। ये सबसे पहले नमाज तो हमारे नबी ने पढ़ी, नबी पाक ने पढ़ी मक्के की वादी में, फिर उनके सहाबा ने पढ़ी, फिर उनके सारे दोस्तों ने, कंपेनियन, जो हुक्म हो गया, ये आदत पड़ गई मुसलमानों को, ये नमाज पढ़, और उसको प्रेफर किया गया। अब मेरा सवाल ये है, मैंने उलमा से झगड़ा भी किया, मैंने कोई वीडियो 50 वीडियो व्लॉग बनाए हैं अभी तक यूट्यूब पे मौजूद है। उनमें मेरा जो मेन पर्पस था ना, वो अपने मौलवियों से लड़ना झगड़ना, उनको ऐसे मैंने उनकी तबाही की है कि उनको काफ़ी दफ़ा समझाया कि आप क्यों वो अल्लाह के दीन के साथ क्यों मिलावट करते हो। हमारा दीन जो है ना कुरान है, हदीस हमारी तारीख है, लेकिन हमारे उलमा ने ये किया कि उसको अंदर डाल दिया। वो मनगढ़ंत और झूठी तरीन हदीसें हैं, मैं उन पर अकीदा नहीं रखता। मैं बात जहाँ करूंगा कुरान के मुताबिक। ये था वो सिलसिला।
अभी आप माने या ना माने, हमें इस बात पे नहीं कोई इतराज, ये आपकी मर्जी पे है, लेकिन आप ये ना कहें कि ये दीन पता नहीं कहाँ से आ गया। हमारा दीन आपके दीन से भी पुराना है। आपने अब्राहम का नाम तो सुना होगा। अब कुरान में वाज़े लिखा है, हमारी सूरह बकरा है, उसकी एक आयत है जो कह रही है, जब उनको कहा गया वकालू कून हुदन निसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, तो जब उनको कहा गया कि आप हमारी तरफ आ जाए, यहूदी और निसारा हो जाए तो अफलाप आ जाएगा, नबी वगैरह नहीं है। ज़ाहिर है वो कौमें उस वक्त इनकार करती रही, तो अल्लाह ने कुरान में उनको ये जवाब दिया कि आप इनसे ये कहिए कि मैं मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करूंगा, यानी मैं तो सिर्फ इब्राहिम के दीन पर हूँ, जो कि एक तरफ का होकर रहने वाला और हरगज मुशरक न था। ये है हमारी किताब की तलीम, ये है हमारे कुरान पाक की तलीम, ये है हमारे नबी की तलीम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो आखिरी नबी है, खत्मुन नबीन है। इसलिए उनको बनाया। मैंने 30 साल पर सोचता रहा, मैंने 30 साल ये रिसर्च की कि कहीं ऐसा तो नहीं जैसे ईसाई कहते हैं या मसीह के मानने वाले या दूसरी मज़ाहब कहते हैं कि जी ये पता नहीं कोई कैसे दीन आ गया, ये झूठा है और ये है वो है। मैंने 30 साल इस पर गौर किया, लेकिन मुझे कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं नज़र आया जिसमें वो उस पर दीन पर मैं शायद डाल सकूं। ये दीन मोतबर इसलिए है कि ये सारी गुजरी हुई किताबों की तस्दीक करती है, सारे नबियों के गुजरे हुए नबियों को तज़ीम देता है। अब मैं तो नहीं कह सकता कि ईसा अलैहिस्सलाम झूठे नबी हैं, मैं तो मानता हूँ कि वो सच्चे नबी और सच्चे रसूल हैं और वो बशर हैं, वो एक इंसान है। अब रही कि वो, और ये भी मेरे कुरान में कहा गया कि वो कलमतुल्लाह है, वो अल्लाह का एक कलमा है। अल मसीह ईसा इब्न मरियम है, ये हमारे कुरान ने कहा। आप लोग कहते हैं हमें ईसाई ना कहा जाए, मसीह कहा जाए, तो मैं तो पहले मसीह कहता हूँ। मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूँ कि उनको ईसाई ना कहें, उनको मसीह कह दें, क्योंकि उनका नाम अल मसीह था। आप मसीह के मानने वाले हैं, लिहाजा आप कहलवाने में करवाना चाहते हैं तो हम कहेंगे, आज के बाद मैं अल मसीह कहूँगा, अल मसीह के पैरोकार, ईसाई नहीं कहेंगे। तो अब रही बात ये कि वो आपका हमने तो तज़ीम दी, क्योंकि हमारी किताब में लिखा है कि अल मसीह जब फरिश्ते ने आकर कलाम किया बीबी मरियम से, हमारे कुरान में ये भी लिखा है कि मैंने चुन लिया सारे जहानों की औरतों में से पाक बीबी मरियम को, और उस पर निगाह की और उसको फजीलत दी। अब अगर अल्लाह सुभान यहोवा आपका या हमारा अल्लाह सुभान अगर किसी को तज़ीम दे खुद, तो मैं एक मुसला उठकर कैसे उसकी बेहरुमती या बेअदबी कर सकता हूँ? मैं तो जब ज़बूर पढ़ी जाती है तो मैं उस वक्त भी रुक कर सुनता हूँ उसको। मैं यूरोप में रहा, वहाँ ज़बूर पढ़ते थे, मैं सुनने लग जाता था उसको। मैं गिरजे में भी जाता था, चर्चेज में मैं गया हूँ। मैं तो नहीं समझता कि कोई बुरा है कहीं किसी की बात सुन लेना या किसी की बात को थोड़ा सुन लेना कोई जुर्म नहीं है, कोई बुरा बात नहीं है। हालांकि मेरे जो मुसलमान भाई हैं उनका तौर तरीका और है, लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं उनके तरीके पर नहीं गया, मैंने तो अपने नबी के तरीके पर जाना है, अपने अल्लाह के तरीके पर जाना है। अल्लाह के तरीके में ऐसा नहीं है। मैं आपके नबी की, उससे पहले वाले नबियों की उतनी ही इज्जत करता हूँ, उतनी ही तज़ीम देता हूँ जितनी मैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करता हूँ, जितनी उनको तज़ीम देता हूँ। मेरे लिए सब अंबिया बराबर हैं, क्योंकि वो एक ही मकसद के लिए आए और एक ही उनका पर्पस था, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े थे सब, अल्लाह की तौहीद का प्रचार करने के लिए। तमाम पैगंबरों में किसी पैगंबर में जरूरत नहीं है कि वो अल्लाह की तौहीद के अलावा प्रचार कर दे। हमारे कुरान में वादा लिखा हुआ है, कई जगह कई बार लिखा हुआ है कि ऐसा किसी बशर से नहीं हो सकता कि अल्लाह सुभान उसको किताब दे दें या उसको फहम दे दें, हत्ता कि उसको नबूवत दे दें, नबी बना दे, तो फिर वो लोगों को कहने लगे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। वो ऐसा क्यों कर कहेगा? वो ऐसा नहीं कह सकता। आगे लिखा है ना, उसको ये हक है कि वो तुम्हें इस बार का हुक्म दे दे कि तुम नबियों को और फरिश्तों को अपना खुदा बना लो। आपने तो एक नबी को खुदा बना लिया भाई, हमने फिर भी इतराज नहीं किया। मुझे इतराज उस वक्त हुआ, मैं हो सकता है मान लेता कि ईसा अल मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बेटे हैं, मैं मान लेता, लेकिन एक चीज ने मुझे मजबूर किया। वो चीज थी कि अल्लाह सुभान जिसने सारी कायनात को बनाया, इतनी बड़ी गैलेक्सीज, ये यूनिवर्स, ये कॉस्मोस, उसने तरतीब दी, तो वो इतना कमजोर कैसे हो गया कि बनी इसराइल का इंतशारी टोला उनको सूली पर चढ़ा दे? मैं तो नहीं मानता कि दुनिया के इंसान मिलकर, वो इंतशारी टोला मिलकर खुदा को ही सूली पर लटका दे। खुदा इतना कमजोर नहीं हो सकता। मैंने इसलिए मानने से इनकारी रहा, वरना मेरा दिल करता था कि जितने उसने मुर्दों को जिंदा किया, हमारे कुरान में वादा लिखा है कि बेशक मैं मिट्टी से एक परिंदे जैसी चीज बनाता हूँ और फिर उसमें फूंक मारता हूँ, वो अल्लाह के हुक्म से एक परिंदा बन जाती है।
اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں کو اور پیدائشی پرس والوں کو تندرست کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ہو، اور اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور مجھ سے پہلے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں، تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں بھی حلال کر دوں جس سے پہلے تم پر حرام کی گئی تھی۔ میرے بردر، ہم تو عیسیٰ ابن المسیح کو سچا نبی اور سچا رسول مانتے ہیں۔ مسلمانوں میں کوئی جرت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ساری باتیں ہمارے قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں، ہماری تعلیم ہمارے دین کا حصہ ہے۔ آپ نے اگر کوئی اعتراض کرنا ہے یا مائنڈ کرنا ہے یا کوئی ایسا مائنڈ سیٹ بنانا ہے تو آپ مسلمانوں کے خلاف نہ بنائیں۔ ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان صرف ایک لکیر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ آپ نے اگر کرنا ہے تو ان سے بات کریں جنہوں نے نبیوں کا قتال کیا، جنہوں نے المسیح عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر چڑھایا، ان کے بات کریں کہ انہوں نے کیا جرم کیا۔ کیا اب یہ آپ نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ یہ لوگوں کو پرچار کرتے ہیں کہ المسیح اس لیے صلیب پر چڑھ گیا کہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ کر دے؟ ایسا منطق نہیں مانتی، دماغ نہیں مانتا اس بات کو۔ کوئی نبی ہو، کسی کا دل کرتا ہے مجھے مار دو، مجھے صلیب پر چڑھا دو، وہ ایک اذیت ناک موت ہوتی ہے، کوئی کہے گا۔ اور اگر خدا ہو یا خدا کا بیٹا ہو تو وہ کہے گا اور انسانوں مجھے صلیب پر چڑھا دو، میں خدا بند ہوں، خدا بھی ہو اور مجھے مار دو۔ ایسا توہین ہے۔ یہ سمجھے آپ نے اللہ یہوہ کی توہین کر دی، جس یہوہ نے اتنی بڑی کتاب پر نازل کر دی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدنا عیسیٰ المسیح، سیدنا موسیٰ، سیدنا داؤد، کنگ ڈیوڈ، کنگ سالومن، وہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے، ہمارے قرآن میں کئی جگہ کئی بار لکھا ہوا ہے، وہ سب کے سب۔ مسلم کا کوئی یہ نہیں کہ اس کی داڑھی ہو، مسلم کا یہ معنی ہے، مسلم آپ سمجھتے ہیں کہ جو داڑھی والا ہو وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، اللہ کا فرما برداری کرے۔ یہ سب سے پہلے فرما برداری ابراہیم نے کی تھی، آج سے 4-5 ہزار سال پہلے۔ اللہ کو وہ اس کی ادا بڑی پسند آئی۔ اس وقت دنیا میں کفر تھا، صرف ابراہیم نے ارادہ کیا کہ میں اس کی پرستش کروں گا جو کہ سب کا رب ہے، جس نے سارے کائنات کو بنایا۔ یہ اس کے ایمان کا حصہ، اللہ کو اس کی ادا پسند آئی۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہاری قوم کا خیال رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پر قائم رہا۔ اب دیکھیں جو آپ کے نبی کے ساتھ کیا گیا، خداوند کے ساتھ، بقول میں چلیں آپ کو ان کو خداوند کہتا ہوں، خداوند المسیح، جو ان کے ساتھ کیا گیا کہ خداوند کو ہی سولی پر لٹکا دیا، اور اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا۔ میں نے انجیل پڑھی ہوئی ہے، آپ کی کتاب میں یہی لکھا ہے نا، اس نے سبت کے دن کا انکار کیا تھا۔ سبت کا دن تو ان کا فرض تھا، ان کی شریعت موسیٰ میں پابندی تھی کہ سبت کے دن کام نہ کرنا۔ وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اور یہوہ کا حکم تھا۔ پھر یہوہ نے اپنے حکم کو کیوں بدل دیا؟ سیدنا عیسیٰ نے کیوں کہا کہ سبت کا دن ضروری ہے یا کسی بھوکے کو روٹی کھلانا؟ پھر انہوں نے کیوں کہا اس بیت المقدس کو جس کی بنیاد رکھی گئی وہ یہوہ کی بنیاد پر پیغمبر نے بنایا، اس نے کیوں کہا کہ میں اس کو ڈھا دوں اور 3 دن میں اس سے نیا گھر بنا دوں؟ کیوں کہا؟ وہ غلط نہیں کہا تھا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ نے المسیح نے جو بات کی تھی میں اس کا پیروکار ہوں۔ میں مانتا ہوں اس نے حق سچ کی بات کی، انسانیت کی بات کی، لیکن جو وہ شر نیک ٹولہ تھا، کیا اس کو کہتے ہیں ٹولے کو، جو آج کل انتشاری ٹولہ، وہ انتشاری جو ٹولہ تھا بنی اسرائیل کا، وہ مانے اس بات؟ وہ تو بہانے میں انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو پھیلاتا ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ آپ کی اپنی قوم نے، اسرائیل نے، بنی اسرائیل نے کہا، ہم نے تو نہیں کہا۔ انہوں نے الزام لگائے سیدنا عیسیٰ پر، المسیح پر، ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا۔ ہم تو کہتے ہیں وہ خدا کا پیغمبر ہے، سچا نبی اور سچا رسول ہے، اور اس نے مردوں کو زندہ کیا، اس نے اندھوں کو آنکھیں عطا کر دی، اس نے برس والوں کو تندرست کیا۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں جیسے کہ آپ رکھتے ہیں، جو آپ کی انجیل میں ہے، یقیناً اس سے زیادہ بہتر انداز میں قرآن میں موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، میری ملاقات ہوئی تو میں آپ کو پورا قرآن پڑھ کر سنا دوں۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے پیغمبر سیدنا المسیح عیسیٰ ابن مریم کی تعریف پر۔ اللہ نے اس کو وجیہن کہا۔ میرے قرآن میں جب المسیح کا ذکر آتا ہے تو اللہ سبحانہ نے کہا کہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وہ دنیا میں بڑے ہی مرتبے والا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا۔ جب بشارت دی فرشتے نے پاک بی بی مریم کو تو یہ کہا کہ وہ بڑے مرتبے والا ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ ہم تو اس کو مرتبے والا مانتے ہیں۔ اگر نہیں مانا تو کس نے نہیں مانا؟ بنی اسرائیل کے لوگوں نے، انہوں نے انکار کیا اور اس پر الزام لگائے کہ یہ بھونڈی ہے، یعنی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کوئی ایسا کوئی جادو جانتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کام کر رہا ہے، یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے۔
वो आज तक नहीं मानते। आप उनको तो बिठाते हैं पास, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ इसलिए कि उनकी दाढ़ी की वजह से। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे लेक्चर दे रहा हूँ कि उनका किबला दुरुस्त करूँ, जिन्होंने दीन इस्लाम को पता पुछ डाल दिया। हालांकि दीन इस्लाम तो आपका ही दीन है, आपका ही होना चाहिए। अल मसीह जो है उनका यही दीन था जो मेरा दीन है। दीन इस्लाम के अंदर और इंजील के अंदर कोई फर्क नहीं है। फर्क किसने डाला? जो सैयदना ईसा के दुनिया से चले जाने के बाद डाला गया। आप लोगों ने डाला, आपके उलमा ने डाला, आपके जो बड़े थे राहब उन्होंने डाला, आपके जो पादरी थे जो बड़े थे उन्होंने डाला। सैयदना ईसा ने तो एक बार नहीं ऐसा कहा। उन्होंने तो अल्लाह का प्रचार करने का हुक्म दिया जब वो दुनिया से चले गए मर के। अभी देखिए हमारे मुसलमानों में दो चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं, पहले मुझसे पहले कहते रहे कि जी वो जिंदा गए हैं, मौत नहीं आई। मैं पहला बंदा हूं जिन्होंने वीडियो बनाई है जिस पर मैंने कहा कि सैयदना ईसा वापस नहीं आएंगे और वो मर के दुनिया से गए, वो जिंदा नहीं गए। सिर्फ शायबे में डाला। और शायबे में क्यों डाला? देखें, अगर वो कह रहे थे आओ हमने क्या, कोई अगर ललकारा मारे कोई गैर मतलब का लोग कि आओ हमने तुम्हारे खुदा को मार दिया, तुम्हारे खुदा को सूली पर लटका दिया, तो तहीन होती है उसके पैरोकारों की कि नहीं? आप मुझे फैसला करें, मैं आप पर छोड़ता हूं। कोई आपको कह दे कि आपके खुदा को फलां कबीले ने तो कत्ल कर दिया, हम उस खुदा पर क्यों कर ईमान रखें, क्यों कर उसको खुदा माने जिसको इंसानों ने मिलकर कत्ल कर दिया हो? हमें ऐसे खुदा की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे खुदा की जरूरत है जिसकी आंख का इशारा हो वो हर चीज तबाह बर्बाद हो जाए। हम उसके पैरोकार हैं, आप भी उसके पैरोकार हैं, लेकिन आपने थोड़ी गलती की जज्बात में आकर। इसमें कोई शक नहीं कि बीबी मरियम पाक है, सारे जहानों की औरतों में से अल्लाह सुब्हान ने उसको पकीदा किया और उसको चुन लिया और उसको मुंतखब किया, उसको आला दर्जा दिया। अल मसीह कलमतुल्लाह है, जो हमारे कुरान में लिखा हुआ है, वो अल्लाह का एक कलमा है, वो बगैर बाप के हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या आदम का कोई माँ बाप भी था? आदम को अल्लाह ने ऐसे बना दिया, उसके लिए कौन सा भेद है? ये उसका एक मौजूदा था, वो ऐसा ही चाहता था। बनी इसराइल के अंदर उसने खुद ऐसा किया ताकि लोग तवज्जो में आए कि ये कैसे हो गया। वो आजमाना चाहता था बनी इसराइल के ईमान को। क्या उस वक्त इन्होंने इंतजाम नहीं डाला? अगर अल्लाह ने इनको छोड़ा ना होता तो आज मसीह को दूसरी तरफ वो ट्रेनिंग देने की या दूसरी तालीमात देने की जरूरत क्या थी? वो वही कहते कि सबत का दिन जरूर बनाना। उन्होंने फिर क्यों कहा कि सबत का दिन जरूरी नहीं है? जो अल्लाह ने उनको तालीम दी, जो तौरात में लिखा हुआ है, जो उनका मदद था, अल्लाह ने क्यों सैयदना ईसा को कहा, मसीह को कहा कि आप इनकार करें, आप कहें कि सबत का दिन इतना जरूरी नहीं है, हालांकि उनके लिए जरूरी था। अल्लाह ने, वो सच्चे नबी थे, हालांकि उन्होंने नहीं माना, वो इनकार करते रहे। क्या उन्होंने और नबियों का किताल नहीं किया? क्या उन्होंने अल मसीह का नाहक खून नहीं किया? अल मसीह का नाहक खून किया गया। आप कहते हैं कि वो खुद कर, क्या वो सूली पर खुद चढ़े थे या उनको जबरदस्ती चढ़ाया? कोई ऐसा इंसान है दुनिया में जो कहे कि आओ मुझे सूली पर चढ़ा दो? ये कोई गेम है? ये कोई खेल है? ये जिंदगी का मामला होता है। ऐसा कोई नहीं है जो कहे मुझे अजियत दो और मुझे सूली पर लटका दो। ना सैयदना ईसा ने खुद कहा, इन्होंने जबरदस्ती की। हालांकि ये अलग बात है, अल्लाह सुब्हान कह रहे हैं कि वो अल मसीह था या उसकी शक्ल में कोई और था। यही बात है, सिर्फ इतना सा फर्क है, थोड़ा सा। हम कहते हैं वो, मैं कहता हूँ वो अल मसीह नहीं थे, कोई खुदावंद। चलो मैं आपकी तरफ चला जाता हूँ, आपके पास आ जाता हूँ। क्या वो खुदावंद था? अगर वो कामयाब हो जाते उसको सूली पर चढ़ाने में तो फरिश्ते भी ईमान छोड़ जाते, फरिश्तों का ईमान कमजोर हो जाता। क्या रब्बे सुब्हानी, हम तेरी इबादत करते हैं, मालिक तो आप है जिंदगी और मौत के, सारी कहानी। ऐसा कैसे हो गया कि आपका बेटा हो और वो हरामी टोला उनको सूली पर चढ़ा दे? हमने क्यों नहीं मदद की? बर्बाद कर दे उनको इसी वक्त। ऐसा हो सकता था, लेकिन वो खुदावन नहीं था, खुदा का बेटा नहीं था मेरे भाई, वो जस्ट एक खुदा का पैगंबर था। मैं तदीम देता हूँ बीबी मरियम को, मैरी को और जीसस क्राइस्ट को और मसीह को। मैं अपना ही नबी मानता हूँ, वो अल्लाह का नबी मानता हूँ। चूंकि मैं अगर अल्लाह सुब्हान पर ईमान रखूंगा तो मुझे सारे नबियों पर ईमान रखना पड़ेगा। मेरे भाइयों ने तो और तालीम की, कैसे की मुझे नहीं पता, वो क़यामत के दिन उसके खुद जमादार है। उन्होंने अल्लाह को अपना हिसाब देना है, मैंने कब्र में मरने के बाद अपना हिसाब देना है। मैं किसी की पैरवी नहीं करता, मैं सिर्फ पैरवी करता हूँ अल्लाह और उसके रसूल की, जो 1500 साल पहले मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, मैं सिर्फ उसकी पैरवी करता हूँ। और आप शायद कुछ लोगों ने आपको डाल दिया है कि ये शायद जंगजू लोग हैं, ये दाढ़ियों वाले, पता नहीं क्या क्या थे, क्या आपके अंदर है मुझे नहीं पता। लेकिन देख ले, मेरी कोई दाढ़ी नहीं,
मैं आप ही की तरह, मेरा लिबास देख लें। और ये लिबास आज से नहीं है, जैसा 30-35 साल से, जब से मैं यूरोप में गया पहली दफा, उस वक्त से लेकर आज तक मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे किसी ने फोर्स तो नहीं किया, मुझे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। मैं समझता हूँ कि इस्लाम का कोई, इस्लाम के लिए जरूरी नहीं है, इस्लाम की पैरोकारी के लिए। इसलिए भाई, आपने अगर झगड़ना है या आपने कोई अपना इल्म फैलाना है तो उन इसराइल के पैरोकारों को बनाएं जिन्होंने दूसरे पैगम्बरों को भी नाहक कत्ल किया, और सैयदना ईसा को, अल मसीह को नाहक कत्ल किया गया। ये कत्ल है। जब जर्मनी में इन लोगों को, वो हॉलोकॉस्ट क्या है मैंने खुद देखा हुआ, मैं जर्मनी में रहा हूँ, वो इनके मकबरे हैं। जब इनकी बेइंतहा कत्ल गारत इनके साथ की गई तो उस वक्त कौन था इनको बचाने वाला? कोई नहीं था, ये भटके हुए थे। अब चले, इनका केस नहीं चला, जब वो अदालत में, इंटरनेशनल कोर्ट में, उन्होंने क्या फैसला दिया? सन 1950 से लेकर सन 1960 तक क्या जर्मनी इनको तबाह हर्जाने के तौर पे पैसे नहीं देता रहा? जाए जाके तारीख बोले, मैं गवाह हूं इसका, मैंने वो स्टडी की हुई है, वो केस के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये जीते थे कि हमारे साथ जुल्म किया गया, हमारा नाहक खून किया गया। तो जब ईसा इब्न मरियम का खून किया गया नाहक, तो क्या आप इनका आपने एक दफा भी नहीं कहा कि भाई उसका हिसाब दो ना, क्यों तुमने उसको मार दिया? आप भी इनसे हिसाब मांगे। आप इनको बरगदीदा समझते हैं। मैं ये ऐलान करता हूं कि बनी इसराइल की कौम बरगदीदा थी, हजारों नेमतें उतारी अल्लाह सुब्हान ने, पर इन्होंने ऐसी शरणरेदी की जैसी शरणरेदी रूए पर किसी ने नहीं की, जो बनी इसराइल के लोगों ने। खुदा इनको छोड़ चुका। अगर देखिए आप, पहले जो नबी आते थे वो सिर्फ बनी इसराइल पर आते थे, एक कबीले पर, सिर्फ एक कबीले पर आते थे, दूसरी कौमों पर नहीं आए नबी। लेकिन सैयदना ईसा अल मसीह का इल्म आज पूरी दुनिया पर फैला हुआ है। क्या इसराइल का इल्म भी फैला हुआ है? क्या इसराइल की तालीमात हैं दुनिया में? इसराइली वही है, इसराइल का वही जो इसराइल में पैदा हुआ, जो उसकी नस्ल से है। बाहर के लोग वो कलमा नहीं पढ़ सकते, उनको हुक्म ही नहीं है। लेकिन अल मसीह का कलमा तो पूरी दुनिया ने पढ़ा। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अल मसीह के मानने वाले हैं। दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, दूसरे नंबर पे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों ने कलमा पढ़ा, वो फैले नहीं। आप देखें अल मसीह के मानने वाले कितने हैं दुनिया में, वो थोड़े से। लेकिन वो जितने भी हैं, अभी वो उनका दावा ये है, कभी वो पैगंबर दौर का स्टार लगाते हैं झंडे पर, तो कहते हैं जी हम ग्रेटर इसराइल। अब वो ख्वाब देखना छोड़ दे। मेरी उनसे कोई जाती तौर पे मैं उनको वार्न करता हूँ सिर्फ अपने लफ्जों से, जो मेरी जिस काबिल में हूँ। अब वो छोड़ दें, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब भूल जाएं। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब इसलिए दिया गया कि जो डेविड किंग था, जो पैगंबर दाऊद था, सैयदना दाऊद, वो अल्लाह का बरगजीदा था, वो अल्लाह पर ईमान रखता था, यहोवा का मानने वाला था, यहोवा को उस पर फजल था, उसके अंदर उसकी रूह थी, उसके अंदर उसका साया था, उसके ऊपर रहमत थी, उसके साथ साथ रहा। वो जहां भी गया वो जंग जीता, इसलिए कि वो हक पर था, इसलिए जीता। ये वो फलस्तीन नहीं है जो पैगंबर दाऊद के जमाने में थे। आप ये समझते होंगे जी वो अल्लाह ने ये जमीन हमारे लिए दी हुई है यहोवा ने, तो दूसरे तो जो है ये बिल्कुल बेकार लोग हैं, इनको कीड़ों की तरह अगर मार दिया जाए, कीड़ों मकोड़ों की तरह कत्ल भी कर दिया जाए, तो इनकी कौन सुनेगा? इनका तो कोई खुदा ही नहीं है। मैं उनको कहता हूँ एहसास करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह सुभान से। तुम्हें उसने पहले भी वार्न किया है कई दफा। वो वक्त नसर कौन था जो इनको जंजीरें इनके गलों में पट्टे डालकर लेकर गया था? उसने जिलो रुसवा किया इनको, कितने साल तक किया। और उसने क्या बैतुल मुकद्दस को आग नहीं लगाई थी? क्या उसने जला नहीं दिया था? क्या वो सारी शान और शौकत को वीरान ना कर दिया था? उसने, उसको किसी ने नहीं रोका। वो इसलिए हुआ कि पैगंबर दाऊद और सुलेमान के बाद जो आने वाले थे वो अल्लाह की तौहीद से दूर हो गए। उन्होंने ऐसी तालीमात फैला दी तोरा के अंदर जो अल्लाह सुभान के मरहूम ने मिन्नत नहीं थी, वो अपनी मर्जी से डाली गई, साजिश की अल्लाह के दीन के साथ इसराइल के लोगों ने। अल्लाह उनसे रिंड हुआ और नाराज हुआ, उनको छोड़ दिया। फिर इन्होंने माफी मांगनी शुरू कर दी, या अल्लाह में माफ कर दे, या अल्लाह में माफ कर दे, यहोवा हम पर रहम फरमा। फिर वो बख्त नसर के ऊपर वो सारे थी ग्रेट, जिसको हम जुल्करनैन कहते हैं, वो आया। उसे मेहरबानी, वो एक मेहरबान इंसान था। उसे कहा यार इनके साथ जाती हुई है, इनको छोड़ दो, इनका सोना चांदी भी वापस कर दो और मिस्री भेजो ताकि इनके घर को दोबारा तमीर कर दो। वो वाकई किसी हस्ती का घर है, तो मुझे ऐसे ख्वाबों में डराया जाता है और मैं चाहता हूँ उनके साथ नेकी की जाए। आपने भी हमारे ऊपर बनी जो अल मसीह के मानने, उन्होंने भी एक दफा हमारे ऊपर नेकी की थी, मुसलमानों के ऊपर। वो जो नेकी थी, जब मक्के के लोग तंग करते थे तो नबी ने कहा, हमारे नबी पाक ने कहा कि आप अबशा
हिजरत कर दे। मैंने सुना है कि वहां का बादशाह ईसाई है, लेकिन वो रहम दिल है। रहम दिल उन्होंने एक अलग बात, रहम दिली का किसी दीन के साथ कोई तल्लुक। मेरे कुरान में लिखा हुआ है, कोई मुसलमान हुआ, वो यहूदी हुआ, वो निसारा हुआ, वो साब सरबत ईमान रखता रहा अल्लाह सुबहान पर और क़यामत के रोज पर, उसको क़यामत के दिन मरने के बाद कोई घाटा नहीं, वो जनती है। ये अल्लाह ने साबित कर दिया। मेरे मुसलमान जिस तरह तरीके से तबलीग करते हैं उनको करने दे, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। मेरा अपना तबलीग का तरीका है। मैंने दीन इस्लाम को जिस तरह समझा, मैं उसी तरह कुरान की रूह से बात बयान करता हूँ, अपनी तरफ से नहीं लगाता। जो कुरान में, जो मेरे नबी ने कहा, ये तो हदीसों का सहारा लेते हैं ना, तो मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें जो मेरे नबी ने नहीं कही, लोगों को सुनाते हैं और लोगों का दिमाग खराब करते हैं। सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा आ जाएगी, इंसान इतना समझदार हो जाएगा कि जहालत की बात नहीं चलेगी। जैसे गैलीलियो के दौर में की गई जहालत की बात, हालांकि वो एक एस्ट्रोनॉमिस्ट था, उसने कहा कि जमीन गोल है, जमीन सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है और ना बिछी हुई है, जमीन घूमती है और जमीन के घूमने से 24 घंटे होते हैं, दिन और रात आता है, सूरज एक जगह खड़ा है। इस पर भी इतराज किया गया। वो कौन लोग थे? वो जहालत के मारे हुए ईसाई थे। मेरी बात को माइंड ना कीजिए, मैं आपको नहीं कह रहा, उस वक्त के लोगों को कह रहा जो जहालत है। उन्होंने गैलीलियो को भी सजा कराई। गैलीलियो का क्या जन्म था? वो तो एक तहकीकदान था, एक एस्ट्रोनॉमिस्ट था, इसके अलावा तो वो कुछ भी नहीं था। तो वो कौन थे जिन्होंने कहा जी जमीन सेंटर ऑफ द अर्थ है? वो इन्हीं मौलवियों की तरह थे। जो हमारे लिए जो मौलवी हैं दाढ़ियों वाले, वो बिल्कुल आपके वही लोग थे। अब क्या वो झूठे साबित हो गए आपके लोग? गैलीलियो की बात सच्ची निकली और जमीन गोल है और जमीन के घूमने से दिन रात आता है। तो क्या अब उनको कब्रों से निकाल कर, जिन्होंने गैलीलियो बेचारे को, एक साइंसदान को सजा करवा दी थी, क्या उनको हैंग करना चाहिए? इंसाफ के तकाजे तो यही है। जैसे कि जब बनी इसराइल के लोग कत्ल किए गए, यहूदी कत्ल हुए जर्मनी में, तो उस वक्त इंसाफ को लिया गया। लेकिन आज ये लाखों बंदे उन्होंने मार दिए, ऐसे बच्चे, औरतें, मासूम लोग जिनका जंग और जदल से कोई तल्लुक नहीं, जो हमास के रुकन नहीं है। हमास को मारे, हमास से इनको मारे, मेरा कोई तल्लुक नहीं, वो मेरे मुल्क का मामला नहीं। लेकिन एज ए ह्यूमैनिटी, मैं एज ए बनी नौ इंसान होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि ये कहाँ लिखा है जिस तरह से उनका कत्ल किया जा रहा है? उनको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि वो खुदा का, वो मत समझे। मैं उनको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि वो मत ख्याल करें कि अल्लाह उनके साथ है। अल्लाह सुभान उनके साथ नहीं है। किंग डेविड का निशान फतह नहीं पाएगा, इसलिए कि तुम लोग उस ईमान पर नहीं हो जो पैगम्बर दाऊद का ईमान था। वो तो साहब ईमान था, वो तो अल्लाह का सच्चा पैगम्बर था, मैं उसकी तज़ीम करता। अगर किंग डेविड, अगर हजरत सैयदना दाऊद जंग आकर लड़े मुसलमानों के साथ, तो मैं तो उसके सामने सर नहीं झुकाऊंगा सर, और तज़ीम दूंगा उसको उससे पहले। मगर ये वो भूल चुके उस तालीमात को, तोरा को जिसके लिए उतारा गया, ये मकसद वो फरामोश कर सके। अल्लाह सुभान जिसने सारी इंसानियत को पैदा किया, वो नहीं चाहता कि इंसानों के साथ कोई जुल्म बर्बरियत करे। उसने इसीलिए पैगंबरों को भेजा कि जुल्म ना करो, अल्लाह से डरो, काम ना तोलो, बदयांती ना करो, एक दूसरे का नाक खून ना करो, जना ना करो। जो बुरे काम थे अल्लाह सुभान ने रोका, इसलिए रोका कि माशरा इस्लाह पाए और अच्छी तरह ये इनका आपस में मिलन, सारी से ये जिंदगी गुजारे। इन्होंने तो ऐसा इंतशार डाल दिया। अब इनको फतह इसलिए नहीं होगी, ग्रेटर इसराइल सिर्फ इसलिए नहीं बनेगा कि ग्रेटर इसलिए इसराइल उस वक्त इसलिए बना कि वो गैर उल्लाह के पुजारी थे। जो आसपास बनी इसराइल के आसपास कौमें थी, वो गैर उल्लाह के मानने वाले थे, वो बुतप्रस्त लोग थे। लेकिन ये जो है फिलिस्ती बैठे हुए, ये अल्लाह सुभान के मानने वाले हैं, ये यहोवा के मानने वाले हैं, ये पैरोकार हैं दीन इस्लाम के, ये इब्राहिम के दीन के पैरोकार हैं। उनको जरा भी रहम नहीं आता, जरा भी तरस नहीं आता। जंगें होती हैं, जंगें लड़ती हैं दुनिया, लेकिन जंगों का भी एक तरीका होना चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं कि बच्चों को भी मार दिया जाए और औरतों को भी, और बेगुनाह लोगों को कत्ल किया, हक खून किया जाए। ये वही है ना जिस तरह इन्होंने बनी इसराइल में इन्होंने किया अल मसीह के साथ, जैसे इन्होंने उससे पहले वाले पैगंबरों के साथ किया। क्या उनको किया कि नहीं? आज भी ये उनकी यही रखते हैं। उस वक्त ये इसलिए बचते रहे कि इनके दरम्यान अंबिया आते रहे। अब अंबिया आने बंद हो चुके हैं, अब इनकी दुआ के लिए कोई नहीं आएगा, ये रगड़े जाएं। और मुझे वैसे इन पर तरस आता है, ये थोड़े से हैं, ज्यादा से करोड़ सवा करोड़। अगर मुसलमानों को पैदल ही दौड़ा दिया जाए ना, ये उनके पैरों तले आकर कुचले जाएंगे। मैं आह्वान करता हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना किबला दुरुस्त करें। इसलिए किबला दुरुस्त करें, आप भी उनको समझाएं। आप क्रिश्चियनिटी के जो लोग हैं मानने वाले और मसीह के, उन पर भी फर्ज है कि उनको फोर्स करें कि भाई आप क्यों नहीं बाहर आते, आप अपनी तादाद तो गिनो। अगर कुछ उल्टा हुआ तो फिर ना कहना कि हमारे साथ जुल्म बर्बरी हमें रगड़ दिया गया। तुम क्यों ऐसे जुल्म करते हो? अगर ताकत है तो उसका नजायज फायदा नहीं उठाओ, अल्लाह से डरो, तुमने मरना नहीं है।
کیا تم نہیں جانتے یہ سب اللہ کے پیروکار، اللہ کے ماننے والے اور دین اسلام پر اور پیغمبر ابراہیم پر ایمان رکھتے ہیں اور تمہارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے بچوں کا نام داؤد رکھتے ہیں، بچوں کا نام سلیمان رکھتے ہیں، تمہارے پیغمبروں کا جن پر تم ناز کرتے ہو، ہم بھی ناز کرتے ہیں، ہم ان کو سچا کر جانتے ہیں، لیکن تمہاری تعلیمات تو بالکل ہی غلط ہے، یہ غیر انسانی ہے۔ اس فلسطین کے ساتھ یہ 5-6 مہینے سے جو میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل سراسر غیر انسانی ہے، اور کوئی بھی مذہب جو انسانیت کو ہی قتال کر دے ناحق، وہ مذہب نہیں ہو سکتا۔ وہ چند بندوں کی وہ انتشاری سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگ، ان کی سوچ صرف گریٹر اسرائیل پر ہے، وہ کبھی نہیں بنے گا، اس سے زیادہ نہیں یہ پھیل سکتے۔ ان کی شامت آ جائے گی، اس سے پہلے کہ شامت آ جائے یہ اپنا قبلہ خود درست کریں اور یہ جو ہے نا اللہ سے ڈریں، اس اللہ سے ڈریں جو داؤد کا خدا ہے، جو سلیمان کا خدا ہے، جو موسیٰ کا خدا ہے، اس سے ڈریں، اس سے معافی مانگیں۔ یہ فلسطین وہ نہیں ہے جو غیر اللہ کے ماننے، یہ اللہ سبحان کے، یہ جو ہوبا کے ماننے والے ہیں جن کو یہ قتل کر رہے ہیں، ان کی آہ و بکا سنی جا چکی، اور میں ان کو خبردار کرتا ہوں آپ کے ذریعے، آپ کے توسط سے، یہ غلط ہو رہا ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلم کمیونٹی اگر اسرائیل کے ساتھ آج ایسا کر رہی ہوتی تو میں یقیناً بولتا، میں اس وقت بھی یہ کہتا۔ میرا یہ موٹو نہیں ہے کہ مسلم کوئی غلط کرے تو وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی اور کرے تو اس پر فتویٰ لگا دے، نہیں، میرا یہ موٹو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ انسانیت، آج انسانیت پھیل چکی، سیولائزیشن آ چکی، یہ ابھی بھی اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ابھی دیکھیں دوسرے ملکوں کو، جو کہ فرانس میں جائیں، کوئی ان کا مذہب نہیں ہے، وہ کرسچیانی کو برائے نام ہی مانتے ہیں نا، کوئی گرجے کی عمل دخل تو نہیں رکھا انہوں نے فرانس میں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، پتہ ہی ہوگا۔ اس طرح زیادہ بہتر ہے، میں بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دین اسلام کو رکھو مسجدوں تک، عیسائیت المسیح کو رکھو گرجوں تک، جس کا دل کرے جائے عبادت کرے اور آئے قانون کے اندر۔ میں اپنی گورنمنٹ کے خلاف، میں حکومت پاکستان کے خلاف جاؤں گا اس معاملے میں، جنہوں نے اپنے جو ان کے قوانین ہیں، جو ان کا قانون ہے، جو آئین ہے، اس کے اندر اسلامی شکوں کو زبردستی شامل کیا گیا۔ یہ 295 یہ کیا، وہ جو فلانے نے تو ان کر دی، اس کو پھانسی چڑھا دو، مار دو اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ میں اس کے خلاف بھی بولا، آپ میرے ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں بولا ہوں یا نہیں بولا۔ میں نے حکومت پاکستان سے کہا کہ اس کو فوراً ختم کرو، یہ سراسر غیر انسانی اور غیر اسلامی قانون ہے، یہ ڈریکونین لا ہے۔ تو اگر میں اپنے مسلمانوں سے جھگڑ سکتا ہوں، ان کو وارن کر سکتا ہوں، تو ان سے تو یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ تو ایسے پھلے ہوئے ہیں جیسے کہ ڈیوڈ نے ابھی تک وعدہ، اللہ سبحان نے ابھی تک، یہوہ نے ابھی تک وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تیرے ماننے والوں کو غالب کروں گا۔ وہ فوت ہو چکا، وہ مر کے جا چکا، وہ ان کے مال تھے، ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ انہوں نے اچھا کیا، اللہ کے ہاں، یہوہ کے ہاں اجر عظیم دیا ان نبیوں نے، ان پیغمبروں نے۔ یہ کیوں ایسی غلطی کر رہے ہیں؟ کیا ان سے پوچھا نہیں جائے کہ کیوں تم نے ناحق خون کیا؟ کیا کسی ایک قبیلے کو یا کسی ایک ملک کو غیر انسانی سلوک کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ کیا ایسے ہی بے گناہ اور معصوم لوگوں کو قتل کرنا چاہیے؟ اجازت ہے اس کو؟ پھر ان کو کیوں نہیں کوئی روکتا؟ کیوں یہ اتنے بڑے ہوئے ہیں، حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں؟ ان کو بالکل نہ خوف ہے، نہ شرم آتی ہے غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے۔ جنگوں کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، ہوئی اس سے پہلے بھی، لیکن ان کی کوئی اقدار ہوتی ہیں۔ یہ تو کسی اقدار پر مجھے لگتا ہی نہیں ہے۔ میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا، میں ان کی اس لیے عزت کرتا تھا، یار یہ بڑی برگزیدہ قوم ہے، ان پر بڑے نبی آئے، یار یہ اللہ کی نگاہ ان پر رہی، ان کی قوم پر من سلوہ اتارا گیا۔ میں ڈرتا تھا ان سے، لیکن اب میرا ڈر ختم ہو گیا، اور میں نے سوچا یار یہ تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، ان کو کہنا چاہیے، یہ کوئی طریق نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ گیم الٹی چڑھے تو مجھے پھر بھی دکھ ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ خدا کے ماننے والے قوم، جو بڑی برگزیدہ قوم رہی ہو بنی اسرائیل کی، اس کا قتال کیا جائے یا وہ فنا ہو جائے اس دنیا میں، یہ نہیں چاہتا۔ ہم اللہ سبحانہ سے ڈرتے ہیں۔ کوئی مسلمان بھی جو دل سے مسلمان ہے، جو پڑھا لکھا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا۔ اگر ہم یہ نہیں چاہتے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے، کس بات کا تکبر ہے، کس بات کا غرور ہے ان کو، کہ ان کو سپورٹ ہے تھوڑے ملکوں کی۔ ایسا سدا نہیں رہتا، دنیا کی بازی پلٹ جاتی ہے، گیم پلٹ جاتی ہے۔ باقی بھائی وہ تو میں ادھر چلا گیا، میرا رائے نہیں تھا۔ میں نے شاید آپ کا جو کلام ہے اللہ سبحانہ نے ابراہیم کے ساتھ کیا، اسحاق کے ساتھ نہیں کیا۔ یہ نیکیاں، یہ مہربانیاں ابراہیم کی وجہ سے کی گئیں۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کے لیے دعا کی، اس لیے اس کی پشت سے سارے پیغمبر آئے۔ اس کے بعد یعقوب اور عیسیٰ والا معاملہ،
उस वक्त भी इसहाक ने दुआ करनी थी। इसहाक ने जिसके लिए दुआ करनी थी उसी ने नबी बनना था। ये तरीका था उस वक्त, तरीक था उस वक्त का। तो इसहाक ने किसके हक में दुआ की? जैकब के, याकूब के। ईस पर दुआ नहीं की। हालांकि ईस रेंज हुआ और ईस ने यहां तक कहा मैं इसको कत्ल कर दूंगा, इसने मुझे धोखा दिया। दुआ मेरे हक में होनी थी तो इसके हक में क्यों की गई? मेरी मां ने मेरे साथ धोखा किया। लेकिन ऐसा होता था कि नहीं होता था? इसहाक ने दुआ की याकूब के लिए, लेकिन इब्राहिम जो अल्लाह का दोस्त है, जो अल्लाह का खलील है, उसने दुआ की इसहाक के लिए। इसलिए इसहाक के पूछते सारे पैगंबर आए। और हमारे नबी जो हजरत इस्माइल की लड़ी से आए, वो भी इब्राहिम का बेटा था, वही कौम थी। इसलिए इस तरह की बातें ना दलील के साथ करें। दूसरा, अल्लाह सुभान वही है जो यहोवा है, वो एक ही शख्सियत है। इब्रानी में और कहा गया, अरबिक लैंग्वेज में और कहा गया। अरबी की लुगत और इब्रान की लुगत में फर्क है। जो यहोवा था वही अल्लाह सुभान है। ये कोई दो शख्सियतें नहीं है, दो खुदा नहीं हो सकते। हमें किसने हुक्म दिया? अल्लाह सुभान ने। अगर वो यहोवा ना होता तो कभी हम कहते कि ईसाइयों की इज्जत करो। वो तो हमें ये हुक्म देता कि उनको मार दो, मैं नहीं इनको जानता, मैं अल्लाह सुभान हूँ, वो यहोवा के मानने वालों को कत्ल कर दो। हमें ये हुक्म नहीं दिया गया। हमें ये कहा गया कि उन पैगंबरों को मानो जो यहोवा पर ईमान रखते हैं, जो यहोवा के मानने वाले हैं। ये है हमारा ईमान, दीन इस्लाम। ये दीन इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। और मेरी ख्वाहिश है इसको पूरी दुनिया पर गालिब किया जाए। इसलिए नहीं कि लोगों को कत्ल करने के लिए, इसलिए कि ऐसे कवानीन बनाए जाए जो गैर इंसानी ना हो, जो अल्लाह सुभान से डरे भी और लोगों की इस्लाह के लिए बनाए जाए कानून। हर किसी के, कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी कौम से तल्लक रखता हो, गुर्बत पर हमें काबू पाना है, अफलास पर जो फैली हुई है पूरी दुनिया में। हमें तालीम की रोशनी देनी है सारी दुनिया को, इसलिए कि फलाह पाए इंसान, समझदार हो और अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे, अच्छा मुआशरा कायम हो। इससे ज़्यादा भाई मैं आपको क्या कह सकता हूँ। ये थोड़ा मैंने बात कर दी, मुझे दुख था कि ये इसराइल के लोग ज्यादती कर रहे हैं। मैंने बोलना नहीं चाहता था लेकिन मैं बोल गया। बाकी और भी अगर हो तो आप भाई आप ना माने, लेकिन हम ईसाइयत को मानते रहेंगे। हम कहते हैं इस्लाम और ईसाइयत में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक लकीर से ज़्यादा। लकीर को फैलाएंगे तो उस तरफ, लकीर को फैलाएंगे तो इस तरफ, इतना फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं फ़र्क। तो मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मुझे आपका लहजा अच्छा लगा, मुझे आपका अंदाज अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको, अगर आप हाइपर होकर बात करते या आप जुनूनियों की तरह, इंतशारियों की तरह वो तकरीर करते तो शायद मैं आपको जवाब देना भी मुनासिब ना समझता। आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे अच्छे लगे, मैंने आपका जवाब दे दिया। अगर आपको मेरी बात कोई गुनाह गुजरी हो तो मैं उसकी माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हूँ। मेरा पर्पज़ ये नहीं था, मेरा पर्पज़ इल्मी डिस्कशन था। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और इससे ज़्यादा मैं क्या